नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज आपको जो है अंतर बताऊंगा संश्लेषण और विश्लेषण में। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो विज्ञान को समझने में हमारी बहुत मदद करती हैं। अगर आप जो मैं छोटी छोटी बातों पर फोकस करता हूँ, अगर उसको समझिए तो आपको किताब पढ़ने में, सूत्र पढ़ने में, चैप्टर पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। देखिए, संश्लेषण और विश्लेषण, ये देखिए, ये है आपका संश्लेषण जिसे सिंथेसिस कहते हैं, और ये है विश्लेषण जिसको एनालिसिस कहते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, संश्लेषण जिसे सिंथेसिस कहते हैं, इसका मतलब होता है कि छोटी, संश्लेषण का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाना, ठीक। और एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई बड़ी चीज़ हो उससे छोटी छोटी चीज़ों को अलग करना। देखिए, सिंथेसिस का जो यूज़ होता है सामान्यतः कॉमन भाषा में नहीं होता। जिसे आपने फोटोसिंथेसिस या केमिस्ट्री के केस में हम नेचुरल में पढ़ते हैं तो क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस, उसकी 4 फायरिंग रिंग कैसे बनती है, ब्लड का जो फॉर्मेशन बॉडी में होता है वो सिंथेसिस के थ्रू होता है, क्योंकि यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। एक चीज़ और कि जो सिंथेसिस शब्द है जहाँ भी यूज होता है वो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, और एनालिसिस जो होती है वो ह्यूमन द्वारा होती है। एक ही प्रक्रिया में कोई चीज़ बनता है तो सिंथेसिस से उसका अध्ययन किया जाता है एनालिसिस से। जैसे केमिस्ट्री के केस में जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिकल में एक मिक्सचर दे दिया गया जिसमें 4-5 चीज़ें मिली होती हैं। तो उसमें आपसे कहा जाएगा एनालाइज द एलिमेंट्स व्हिच इज इन प्रेजेंट इन द मिक्सचर। आपको एनालाइज करना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट उपस्थित हैं। तो हम एक सेपरेट थोड़े थोड़े अमाउंट लेकर उसका टेस्ट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें मैग्नीशियम उपलब्ध है, प्रेजेंट है, इसमें सोडियम उपलब्ध है, इसमें आयोडीन उपलब्ध है। तो इस तरह क्या है, हम एनालाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए CBI कोई केस स्टडी आ गया तो उसको क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट का अध्ययन करते हैं और मैटर को सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका एनालिसिस, और वो हो गया सिंथेसिस, संश्लेषण और विश्लेषण। तो जिसे संश्लेषण, फिर एक बार जाने, संश्लेषण प्राकृतिक रूप से होता है, विश्लेषण जो होता है वो ह्यूमन द्वारा होता है। संश्लेषण में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट मिलकर बड़ा यौगिक बनाते हैं या बड़ी चीज़ बनाते हैं। लेकिन विश्लेषण में क्या होता है, किसी बड़ी चीज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में करके अध्ययन किया जाता है। ये होता है संश्लेषण और विश्लेषण में अंतर। देखिए, आप जो है संश्लेषण का आप अध्ययन अक्सर बायोलॉजी के केस में करेंगे। ये बायोलॉजी की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, तो उनको आप संश्लेषण कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई केमिकल लिया है, कोई वस्तु लिया है, आप सपोज दैट कोई साबुन लेते हैं, या अगर आप उसका अध्ययन चालू करते हैं, अगर से मान लीजिए मार्केट से जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक सैंपल भेजा लेबोरेटरी को, तो लेबोरेटरी में क्या होगा, वो सैंपल टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग एक तरह की एनालिसिस है, उसकी एनालिसिस करेंगे और इसीलिए रिपोर्ट में लिखा जाता एनालिटिकल वैल्यू। एनालिटिकल यानी कि एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आता है वो एनालिटिकल वैल्यू होती है। तो इस तरह जैसे मान लीजिए पैथोलॉजी में, लैब में और डॉक्टरों के यहाँ, जैसे आपने अपना ब्लड सैंपल दे दिया, अब उसकी मशीन क्या करेगी, एनालिसिस करेगी। उसमें हेमोग्लोबिन कितना है, उसमें ल्यूकोसाइट कितना है, तो उसमें जो है प्लाज्मा कितना है, उसमें जो है आपका क्या कहते हैं वो जो डेंगू में कम हो जाता, प्लेटलेट्स कितनी है, ये सारी चीज़ें एक एनालिसिस के थ्रू होता है। ये शब्द बड़े छोटे हैं
ये शब्द बड़े छोटे हैं लेकिन अंतर एक जगह नहीं मिलता है। मैंने आपको प्रयास किया कि इन शब्दों को अलग किया जा सके ताकि ये शब्द आपकी लाइफ में, किताब में यदि कहीं पर आते हैं तो इसको आप आसानी से अध्ययन कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, धन्यवाद।